जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़ॉरेक्स बेसिक कोर्स की ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम MT4 का MetaTrader 4 का ट्यूटोरियल कर रहे हैं कि एक्चुअली MetaTrader 4 जो है वो उसको यूज़ कैसे करना है या उसके अंदर कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको हम खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात अपने हमारे माइंड में ये होनी चाहिए कि MT4 जो है वो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है। MT4 जो है वो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है। वेदर हम किसी ब्रोकर के साथ कनेक्टेड हैं या किसी प्रॉप फर्म के साथ कनेक्टेड हैं, ये जिधर भी हमने अपना डिपॉजिट किया है वहाँ से हमें जो लॉगिन डिटेल्स मिली हैं वो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है MT4। वहाँ पे हम अपनी लॉगिन करके उसको ट्रेड कर रहे होते हैं। हमारा जो डाटा होता है, हमारी जो डाटा फीड होती है, मीन्स के लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे फर्स्ट जो मेरी करेंसी है वो गोल्ड है। वो गोल्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये गोल्ड का जो मुझे डाटा नज़र आ रहा है जिसकी बेस पे ये कैंडल्स बन रही हैं, या अगर यहाँ पे मैं HLC या बार लगा देता हूँ तो वो जो बार्स बन रही होंगी वो उस ब्रोकर में या उस प्रॉप फर्म के जो डाटा फीड वो यूज़ कर रही है वो उसके हिसाब से बन रही होंगी। उसके अंदर MT4 का कोई अमल दखल नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पे कोट्स का ऑप्शन है। कोट्स क्या होती हैं? कोट्स एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या कह लें कि वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, या जिस ब्रोकर में या प्लेटफॉर्म के साथ आप काम कर रहे हैं वो उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे आपको ट्रेड करने के लिए अलाउ करता है। तो इन पर अगर आप क्लिक करें तो आप इनका सिंपल व्यू भी देख सकते हैं और इनकी आप एडवांस व्यू भी देख सकते हैं। एडवांस व्यू में क्या है कि आपको नीचे इनका स्प्रेड नज़र आ रहा है कि गोल्ड की जब क्लोजिंग था तो अभी मार्केट बंद है। एक्चुअली ये सैटरडे पे भी बैठ के वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपके लिए। तो जो इसकी क्लोजिंग टाइम था तब इधर जो 99 पॉइंट्स का इसका स्प्रेड चल रहा था। और दूसरा बाकी भी डिटेल्स आप एडवांस व्यू में इसका देख सकते हैं कि कुछ ऐसी ये सारी डिटेल्स। और बाकी अगर आप यहाँ पे मज़ीद सिंबल्स ऐड करना चाहें तो ये प्लस के निशान पे जाके आप फॉरेक्स स्टैंडर्ड डेमो या जो भी वो जिस ब्रोकर पे आपने अकाउंट बनाया होगा वो जो सिंबल्स वो जो आपको दे रहा होगा सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। जैसे USD JPY अगर मैंने ऐड करना है उसको भी क्लिक करूँगा, USD JPY वहाँ पे चला गया है। इसी तरह से अगर मैं AUDCH या AUDCF ये AUDCHF अगर ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो भी वहाँ पे ये यहाँ पे चला गया। इसी तरह से अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ कुछ, तो ये पेंसिल का जो आइकन यहाँ पे बना हुआ था उस पर क्लिक किया और जी, अगर इसमें मैं कुछ रिमूव करना चाह रहा हूँ कुछ सिंबल्स को या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को, तो सिंपली वो जो पेंसिल का निशान था ऊपर एडिट का उस पर क्लिक किया, अपना सिंबल सेलेक्ट किया। सपोज करें कि 3 सिंबल्स जो भी मैंने ऐड किए इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो ऊपर डिलीट के ऑप्शन से करके इसको डिलीट कर वापस बैक जाए, वही बैक आपके सिंबल्स यहाँ पे आ गए। दूसरा अगर चार्ट की बात करें तो जो इंस्ट्रूमेंट आपने ऐड किए हुए होते हैं उनका चार्ट जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। चार्ट किस तरह से कि लेट्स सपोज फिर चार्ट के ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो एक ये सर्कल सा कुछ रोटेट होता है। ये सर्कल क्या है कि ये टाइम फ्रेम का आपका सर्कल है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम को यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम स्विच करके अपना जो है वो देख सकते हैं कि इस टाइम पे फ़लाँ टाइम फ्रेम में क्या एक्टिविटी हो रही है। दूसरा, इस अगर चार्ट एरिया पे अगर हम हैं तो ऊपर हमें क्रॉस एरो मिल जाता है। ये ऊपर क्रॉस एरो है, इधर से हम जाके किसी पार्टिकुलर प्राइस के ऊपर हम देख सकते हैं कि अगर लेवल कोई ड्रा करना है, या वैसे अगर हम किसी जगह पे जाके कोई प्राइस वगैरह देखना चाह रहे हैं तो उसको जाके हम देख सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे ये जो एक F टाइप समथिंग बना हुआ है इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इससे क्या होता है कि मैं मेन चार्ट के ऊपर या नीचे इंडिकेटर विंडो पे नीचे इंडिकेटर विंडो के ऊपर मैं जो है कोई इंडिकेटर वगैरह लगा सकता हूँ, ठीक है। मेन चार्ट के ऊपर लेट्स सपोज अगर मैं कोई मूविंग एवरेज लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअली ये किस तरह से काम कर रहा है। ये मूविंग एवरेज अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ सिंपल सी, अच्छा मूविंग एवरेज सिंपल ही लगा देते हैं। सिंपल अगर मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो ये यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लग गई। अच्छा, इस पर अगर इसको डिलीट करना है सिंपली डिलीट करके ये वापस सिंपल वही हो गया। सिंपल आपको वही चार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, इस पे दो हैं, आप देखें। आप एक आपको विंडो जो है मेन चार्ट की है, दूसरी आपके पास इंडिकेटर विंडो है। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि इंडिकेटर विंडो के अंदर आप क्या चाह रहे होते हैं कि आप क्या करते हैं
कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है नीचे, मैं क्या चाहता हूँ कि जी, तो लेट्स सपोज कि मैं क्या चाहता हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर ही इसको मैं या तो डबल कर दूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ही अगर मैं डबल करना चाह रहा हूँ, मीन्स एक इंडिकेटर है उसकी कुछ ये सेटिंग्स हैं, यानी उसके अंदर 30 का और 70 का लेवल लगा हुआ है, ठीक है, उसका पीरियड 14 का है। तो अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगा रहा हूँ, एक RSI जो है मैंने लगाया है कुछ इन सेटिंग्स के साथ, ये 30 और 70 के लेवल और 14 के पीरियड के साथ। तो दूसरा अगर मैं लगाना चाहता हूँ 15 के पीरियड के साथ और 50 और 30 का, 50 और 20 का लेट्स सपोज अगर मैं लेवल लगाना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं इसी के अंदर पुट कर सकता हूँ। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैंने कोई जो है दूसरा इंडिकेटर लगाना है, इंडिकेटर विंडो में दूसरा इंडिकेटर लगाना है, लेट्स सपोज इचिकुमो लगा देते हैं, इचिकुमो को जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वही लगा देते हैं। तो वो जो है, ये तो अब इसी के ऊपर ड्रा हो गया। तो अगर वैसे अगर बात करें तो उसकी फिर एक और इंडिकेटर विंडो जो है या बन जाएगी, या फिर समटाइम कुछ इंडिकेटर्स जो है एक दूसरे के ऊपर ऊपर ओवरले भी कर जाते हैं। तो कुछ ऐसा जो है मैं बात करना चाह रहा था, कुछ इंडिकेटर्स एक दूसरे के ऊपर ड्रा हो जाते हैं या कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो अपनी दूसरी विंडो बना लेते हैं। अगर आगे इसकी बात करें हम, तो ट्रेड चार्ट पे दूसरा आपके पास वही टाइम फ्रेम्स खड़े हैं जो कि आप इसके ऊपर क्लिक करके भी लेके आ सकते हैं। और अभी मार्केट बंद है, ये प्लस का जो निशान खड़ा है यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपना ऑर्डर जो है वो ओपन कर सकते होते हैं, ठीक है। कोई भी आप लॉट साइज़ अगर ओपन करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी लॉट से सेलेक्ट करते हैं, और वो यहाँ से भी आप कर सकते होते हैं, यार यहाँ से आप करते हैं। तो इस पे अगर ये डॉलर का जो निशान बना हुआ है, करेंसी का जो निशान बना हुआ है, यहाँ से आप अपना स्विच कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट। GBP/JPY का M15 ओपन है, तो गोल्ड का आप ओपन करेंगे और इस तरह से आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। दूसरा तीसरे ऑप्शन पे जाएं तो हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, जो आप क्रिएट कर चुके हैं वो आपका रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो उस रिकॉर्ड को आप किस तरह से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, वो इस तरह से कि आप इस पर क्लिक करते हैं, पार्टिकुलर सिंबल का, ऑर्डर का या ओपनिंग क्लोजिंग इस मुताबिक से भी आप देख सकते हैं, और आप इस तरह से भी इसको रिकॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे 3 मंथ्स का मुझे मेरा डाटा चाहिए यहाँ पे, प्रीवियस 3 मंथ का। तो अभी जी डाटा ऑफ है हमारे पास, इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे ऑफ करके रखा हुआ था हमने। तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इस तरह से हम क्लिक करके अपना जो है वो हिस्ट्री यहाँ से रिकॉल करवा सकते हैं। लास्ट मंथ का अगर देखना चाहें, लास्ट वीक का अगर देखना चाहें, तो टुडे का देखना चाहें, तो इस तरह से करके। और कस्टम भी अगर हम देखना चाह रहे हैं तो इस तरह से हम अगर सेलेक्ट करके अपना जो भी डेट्स यहाँ से लेके कस्टम पीरियड लेट्स सपोज 2019 से लेके आगे हम देखना चाह रहे हैं 22 तक, तो इस तरह से हमें 3 मंथ का अपना डाटा, 3 ईयर्स का जो है डाटा हमें रिकॉल हो जाएगा। तो कुछ इसका ये है। हाँ, सिंबल वाइज भी देख सकते हैं और प्रॉफिट वाइज भी देख सकते हैं। वही सिंबल वाइज इधर से लिख लेते ऑल सिंबल्स पे, और यहाँ से अगर हम चले जाते हैं तो उस हिसाब से हम पे देख सकते हैं। कुछ इसका ये तरीकाकार है। अच्छा, हिस्ट्री के बाद मेल बॉक्स है। ये चीज़ हमारे काम की नहीं होती। क्यों काम की नहीं होती कि समटाइम या तो अगर हम न्यू अकाउंट इसके अंदर रजिस्टर कर रहे हैं तो उसकी न्यू रजिस्ट्रेशन की मेल आ जाएगी, या ऐसा कुछ वो होगा, तो मीन्स ये सिस्टम रिलेटेड ही रहता है, जो कि हमारे जो है फ़ायदे का यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं आ रही होती। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमारे फ़ायदे की। दूसरा न्यूज़ का यहाँ पे फ़ोल्डर है, ये यहाँ पे न्यूज़ आ रही होती हैं आपके पास जो मार्केट्स को किसी हद तक इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन ये रिकमेंडेटरी नहीं है कि आप यहाँ से न्यूज़ देख के उसको ट्रेड करें या उसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश करें। उसके लिए अलहदा से हमारे पास जो है वो फॉरेक्स फैक्ट्री या फॉरेक्स लाइव का प्लेटफॉर्म मौजूद है, उस पर हम देख के उसके मुताबिक जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा इकोनॉमिक कैलेंडर है हमारे पास। इकोनॉमिक कैलेंडर ये आपको MQL4 की वेबसाइट पे ले जाएगा, तो इसको भी यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉरेक्स लाइव पे या फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। मैसेजेस क्या हैं, मैसेजेस अगर आप देखें तो लेट्स सपोज अगर हमने अपने मोबाइल MT4 को अपने विंडोज़ के MT4 के साथ या कंप्यूटर के MT4 के साथ अगर कनेक्ट करके रखा हुआ है,
तो हमें जो वहाँ से अलर्ट्स आ रहे हैं तो उसको जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक अलर्ट मौजूद है। मैंने दरअसल अपने मोबाइल MT4 को कनेक्ट करके रखा हुआ है अपने विंडोज़ MT4 के साथ। तो अगर मैं वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ या मैं अगर सिस्टम पे मौजूद नहीं हूँ तो मैंने किसी प्राइस के ऊपर अलर्ट लगा दिया है कि जब मार्केट वहाँ पहुँचे तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाए या मेरा मोबाइल वाइब्रेट कर उठे तो मैं अपना मोबाइल ओपन करूँ या अपना सिस्टम पे पहुँच जाऊँ और अपनी ट्रेड को जो है देख के अगर कुछ ऐसा मामला बन रहा है तो मैं उस तरह से एग्जीक्यूशन कर पाऊँ। तो वो जो मैसेजेस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं मैसेज की टैब में। ट्रेडर्स कम्युनिटी ये वही आपको MKL4 के ऊपर लेके जाएगा। सेटिंग्स में इसमें हम बाद में बात करते हैं, ये काफ़ी एक्सटेंसिव है। जर्नल की बात करें तो ये भी कुछ ऐसा ही मामला है कि जब आप अपने इसको ओपन करते हैं, अगर मोबाइल की बात करें तो बैकग्राउंड के ऊपर MT4 चल रहा होता है। अगर विंडोज़ पे बात करें तो जब हम उसको ऑन करते हैं तब वो चलता है, तो वो सारी जो अपनी एक्टिविटी है वो यहाँ पे रिस्टोर कर रहा होता है। अबाउट की बात करें तो ये अपना वो बता देगा कि मेटाकोट्स की तरफ से ये डेवलप्ड है, इसकी रेटिंग्स कितनी है, या अगर आप इसको रेट करना चाह रहे हैं तो वो रेट कर लें। अच्छा, एक चीज़ हमने छोड़ दी यहाँ पे, एक ऑप्शन सेटिंग्स का। सेटिंग्स में क्या है, वही जो हमने बात की कि यहाँ पे कोड्स जो हैं इस पर अगर हम क्लिक करें तो एडवांस व्यूज़ का देख सकते हैं, सिंपल व्यू देख सकते हैं। अभी मैंने सिंपल व्यू मोड और अभी मैंने इसको एडवांस व्यू मोड पे लगाया तो मैं स्प्रेड्स वगैरह इसका देख सकता हूँ। कैंडल का हाई, उसका जो आज का उसने हाई लगाया है वो देख सकता हूँ। नीचे ये हाई रिटर्न है ना, तो लो देख सकता हूँ, वो सारा एडवांस व्यू मोड में है। और अगर सेटिंग्स में चले जाएँ तो वही एडवांस मोड जो है मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। अच्छा, ऑर्डर साउंड्स, जब मैं कोई ऑर्डर ओपन करता हूँ या मेरा MT4 डिसकनेक्टेड होता है या वापस कनेक्ट होता है या ब्रेक इवन वगैरह हिट होता है तो ये पार्टिकुलर साउंड करता है, वो ऑर्डर साउंड मैंने ओपन किया हुआ है। 3 तरह से हम चार्ट देख सकते होते हैं। बार चार्ट जिसके अंदर आपके पास ओपन, हाई, लो, क्लोज होती हैं और बॉडी नहीं होती उसकी चार्ट की। बाकी उसके पास आप 3 चीज़ें देख सकते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। कैंडल स्टिक्स में भी ये 3 चीज़ें आप देख सकते होते हैं, लेकिन आपके पास कैंडल स्टिक्स की बॉडी होती है। लाइन चार्ट में सिंपल एक लाइन ड्रा हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं। बार चार्ट के अंदर क्या है कि मेरे पास ये है, कैंडल की बॉडी नहीं है यहाँ पे। और इसको अगर हम जाके कैंडल स्टिक पे कर देते हैं तो वही जैसे पहले चार्ट नज़र आ रहा था वैसे हो जाएगा। और लाइन चार्ट पे अगर जाके हम कर देते हैं तो मेरे पास लाइन कुछ ये, इसका लाइन का कलर भी ब्लैक है और बैकग्राउंड का भी ब्लैक है, तो इस तरह से आप इसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक लाइन ड्रा होती है फिर। ठीक है, थोड़ा आपको वाज़ेह हो रहा होगा, कुछ इस तरह से ये लाइन ड्रा हो रही है। वापस सेटिंग्स पे जाते हैं तो OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज जो है आपको यहाँ पे ये गोल्ड M15 लिखा हुआ है, उसके नीचे ओपन, हाई, लो, क्लोज जो है वो दिख रहा है, तो ये उसकी सेटिंग है कि अगर आप चाहें तो OHLC को अगर आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। डाटा विंडो डिस्प्ले पॉप ऑफ विंडो नियर द क्रॉस एरो, ये इसको अगर आप ओपन करते हैं तो क्रॉस एरो के नज़दीक ही आप हाई लो क्लोज देख पाएंगे। क्रॉस एरो हमारा क्या है कि कुछ इस तरह से, अब ये एक पॉप अप विंडो वॉल्यूम्स RSI ये ओपन हो जाएगी। आप इस तरह से जो है वो देख पाएंगे कि इस टाइम पे RSI कहाँ खड़ा है। खैर ये तो आप नीचे से खुद भी देख सकते हैं कि ये वो ऑप्शन नहीं है। पीरियड सेपरेटर्स, मार्केट ओपन होगी क्लोज होगी उसको आप देख सकते हैं, इसको अगर ओपन कर लें। सो आस्क प्राइस लाइन, एक बिड प्राइस होती है, एक आस्क प्राइस, आप दोनों लाइंस अगर इसको ओपन कर देते हैं तो दोनों देख पाएंगे। कलर्स की बात करें तो कलर स्कीम इसमें क्या है कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी इस टाइम पे मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। और कुछ ये भी हैं पहले से इसके अंदर डिफ़ॉल्ट, आप उनको भी चाहें तो कर सकते हैं। और अगर अपनी सेटिंग्स वगैरह बार अप बार डाउन उनको अपने हिसाब से जो है यहाँ से सेट आउट कर सकते हैं। मुझे यही सेटिंग्स अच्छी लगती हैं तो मैंने उसी के हिसाब से जो है इसको सेट किया हुआ है। अच्छा, ये इसकी तब्दीली हो गई है थोड़ी सी, तो इसको हम इस हिसाब से सेट आउट कर लेते हैं इस कलर स्कीम, ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से उसको सेट आउट करते हैं। बैकग्राउंड मेरा वाइट है, फोरग्राउंड भी वाइट है, तो इसलिए वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फोरग्राउंड जो है हम ब्लैक कर लेते हैं। ग्रिड यूजुअली मैं नहीं देखना चाह रहा था अपने चार्ट के ऊपर, तो उसको मैं वाइट कर लेता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है तो ग्रिड भी वाइट है, तो फिर ये नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया। वॉल्यूम्स
ग्रीन में है, ये वॉल्यूम नहीं लगा हुआ, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ टिक वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम्स अगर करनी है तो इसकी भी सेटिंग्स हैं पीछे, उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। बार अप, बार डाउन, बार अप, बुल कैंडल, ये दोनों ग्रीन रहनी चाहिए तो आप बेहतरीन एक चीज़ देख सकते हैं, बार अप और बुल कैंडल। बार अप ये कोई ऐसी बार जिसकी क्लोजिंग पिछली बार से ऊपर है, और बुल कैंडल भी वही बुलिश कैंडल। ठीक हो गया। ये दोनों का कलर अगर सेम रखेंगे तो कदरे बेहतरीन प्राइस आप देख सकते हैं, जो कि आंखों को भी थोड़ा जल्दी से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये इसकी प्राइस इस टाइम पे कहाँ चल रही है। बार डाउन और बियर कैंडल दोनों का कलर एक आप रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चार्ट लाइन जो है, चार्ट लाइन क्या है, ये वही जो लाइन चार्ट अगर मैंने जब ड्रा किया था तो उसका जो कलर ब्लैक आ रहा था, बैकग्राउंड ब्लैक होने की वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहा था, कदरे नज़र नहीं आ रहा था। बिड प्राइस लाइन, आपको पता है कि जब आपको चार्ट देख रहे होते हैं तो आपको दो प्राइजेस चार्ट के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, दो लाइंस नज़र आ रही होती हैं एक्चुअली। ऊपर वाली जो लाइन है वो बिड प्राइस है और नीचे जो लाइन है वो आस्क प्राइस। उनके दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड कहलाता है, और वही स्प्रेड जो है एक्चुअली किसी ब्रोकर की या प्रॉप फर्म की जो है वो कह लें कि कमीशन होता है या उसकी अर्निंग होती है, कि उस स्प्रेड की वजह से, उस स्प्रेड के हिसाब से, कहें कि उस स्प्रेड के हिसाब से वो आपका कमीशन वगैरह चार्ज कर रहा होता है आपको। स्टॉप लेवल्स, बाय स्टॉप लगा रहे हैं आप या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, बाय स्टॉप या पेंडिंग स्टॉप ऑर्डर या बाय लिमिट, सेल लिमिट वगैरह लगा रहे हैं, तो उनका कलर जो है आपके पास ये नज़र आएगा जो आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ऑरेंज टाइप समथिंग। इसको डन करें। अभी आप देखें ये लाइन चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, लाइन चार्ट अभी आपको नज़र आ रहा है। इसको वापस जाके मैं कैंडल स्टिक्स पे कर देता हूँ। कैंडल स्टिक्स पे अगर इसको करते हैं तो आपको सिंपली अभी कैंडल स्टिक्स नज़र आ रही है कुछ इस तरह से। चले, ये इसका कुछ ट्यूटोरियल था। और एक चीज़ रह गई कि जो आपके अकाउंट्स होते हैं, जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो आप यहाँ पे देख पाते हैं, और इस अकाउंट पे अगर आप चाहें तो अपना पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको लॉगिन करेंगे इस पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर, तो आपको वो पासवर्ड पहले पूछेगा। ये ऊपर जो ये खड़ा था वो इस चीज़ के लिए था। इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचती है, और इंशाल्लाह आपके इस रिलेटेड को क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपने अवेलेबल टाइम में उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।